हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम हंटर। सो आपको पता होगा कि 67 जो बीपीएससी होने वाला है उसका मेंस का टेस्ट सीरीज चल रहा है। मतलब टेस्ट लेकर हम मेंस के सिलेबस को कवर कर रहे हैं, जिसमें एक एक टॉपिक का टेस्ट होता है। तो उसमें हमने क्या किया था दोस्तों, स्टैट्स का टेस्ट लिया था। जनरली वो क्वेश्चन था 64 बीपीएससी का क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, तो उसको आज हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है कि 67 पीपीएससी का टेस्ट सीरीज चल रहा है। इसमें हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि दो ग्रुप है। एक ग्रुप फुल हो गया, इसमें हम हिस्ट्री कर रहे हैं। ठीक है, ग्रुप नंबर सेकेंड है जिसमें हम लोग पॉलिटी स्टार्ट किए हैं। तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों कि हिस्ट्री के जितने भी एक एक सिंगल टॉपिक है उस पर हम लोग टेस्ट लेते हैं। उसका एक मॉडल आंसर प्रोवाइड किया जाता है, साथ में उसका एक वीडियो लेक्चर होता है। तो इससे क्या होगा कि हम आपको इतना लिखवा देंगे कि अगर आप सही से लिख लिए, मेहनत करके पढ़ लिए, तो आपका मेंस क्लियर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो ये है दैट इज अबाउट 66 बीपीएससी प्लान। आपको पता होगा कि ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है और पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए मात्र हमने चार्ज किया है 300 रुपये। ठीक है ना, बहुत ही लो चार्ज है 300 रुपये। तो दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जो डिस्क्रिप्शन है इसके, उसमें एक टेलीग्राम का चैनल होगा, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगा आपको, या यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 96 25 62 64 58। ठीक है ना, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिटेल प्रोवाइड हो जाएगा। यहाँ नीचे यहाँ भी टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन है आज का 64 बीपीएससी का क्वेश्चन नंबर 13 जिस पर टेस्ट हुआ था, उसके बारे में हम करने जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन यहाँ पर है आपको कि दो चार्ट गिवन है। ठीक है, इंग्लिश में है। क्वेश्चन बोल रहा है कि द फॉलोइंग मल्टीपल बार चार्ट शो द प्रोडक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ व्हीकल in 1000 for the period of 3 years by selected manufacturers, and the line chart show the price of the vehicle in the year 2017। ये 2017 का चार्ट है जिसमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है। ठीक है, और ये नंबर ऑफ जो व्हीकल है मैन्युफैक्चरर है, उनका कितने व्हीकल प्रोड्यूस हुए हैं उनका डाटा दिया हुआ है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये 1000 में है, मतलब किस में है, 1000 में है। ठीक है, अगर हम, और ये सामने क्वेश्चन है जिसको हम लोग करेंगे हिंदी में। देखो हिंदी का क्वेश्चन भी यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक एक क्वेश्चन है। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि हम क्या करेंगे कि डाटा को उठाएंगे। तो हमने जो यहाँ पर डाटा दिया हुआ है इसको उठा लिए हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि ये जो है मैन्युफैक्चरर 2017 में, 2015 में, 2016 में और 2017 में कितने हजार प्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो अगर कोई बिगिनर है तो देखो डाटा कैसे उठाते हैं हम। सपोज कर लो कि 2015 हो गया, 2016 हो गया, 2017 हो गया। ए मैन्युफैक्चर है, बी, सी, डी और ई कंपनी है जो उत्पादन करता है। तो ए जो है ये कितना उठाया है, तो देखो अब 5, 6, 7, 8 यहां पर है। ठीक है, ये किसका है, 2015 का है। तो 2015 में ये कितना किया है, 8000। तो आप इसको 8 भी लिख सकते हैं और समझिए कि ये 8000 है, या आपको 8000 लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब देखो ये जो है 2016 में कितना उठाया है, ये 15 ऊपर है, 15 के नीचे जाओ 14। ठीक है, तो 14 में कितना उठाया है, 14000। ठीक है, अब देखो ये जो है ये 2017 में कितना उठाया है। 2017 का क्या ये है, डायग्राम है, ये कितना उठाया है, ये 25। ये कितना हो जाएगा, 25000। ठीक है, ए का कंप्लीट हो गया। अब बी का देखो, बी ए वाला जो है 2015 का है, ए वाला जो है आपको 2016 का है और ये 2017 का है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो जो बिगनर है वो देखो कैसे बनाते हैं। जो बी है तो बी कितना उठाया है,
ये देखो अब इसको काउंट करो आप, ठीक है ना। ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, ठीक है ना। ये कितना उठाया है? 12,000, ठीक है। अब यहाँ पर आप 12 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है दोस्तों 12, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि ये 1000 में दिया हुआ है, इसीलिए हम 1000 लिख रहे हैं। 8 भी लिख सकते हैं, 8000 मान सकते हैं कि 8 मतलब क्या है? 8000। अब देखो बी जो है 2016 में कितना उठाया है? तो 20 हो गया, 20 से नीचे आओगे तो 19, 18 और 17 में भी 18, ये हो गया 18,000, ये हो गया 18,000, ठीक है। सी देखो, सी है 5, 6, ये है 6,000, और ये दोस्तों क्या है? 10 के नीचे है 9,000 एंड सो ऑन। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं? एक डाटा बना लीजिए, इसका डाटा बन जाएगा। उसके बाद आपको इसका डाटा बनाना पड़ेगा। ये क्या है? जो 3.54 ये है, लाख में दिया हुआ है, लाख में मतलब 3 मतलब क्या हुआ है कि 3 लाख, ये हुआ 3.5 लाख, ये हुआ 4 लाख। ऐसे करके आप डाटा बना लीजिए, 2 डाटा आपका बन जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हिंदी इंग्लिश में क्या बोलता है, वो डाटा ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं। ये 8 मतलब क्या है? 8,000 है, क्योंकि यहाँ पर 1000 में लिखा हुआ है, समझ जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर 8,000 भी लिख सकते हैं, मैं 8 लिखा हूँ। 14,000, 25,000, 12,000 प्रोडक्शन हुआ है 2015 में, 2016 में 18,000, ऐसे करके एक डाटा बना लिए हैं। 2 डाटा है, लेकिन पहले में हमको इसी डाटा का यूज होगा। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट परसेंट, इसमें है प्रतिशत पर सवाल है, ठीक है। तो व्हाट परसेंट इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ व्हीकल इन 2017 फ्रॉम 2015, मतलब वर्ष 2015 से 2017 में वाहनों की उत्पादन की कुल कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है। मतलब कहना क्या चाह रहा है कि 2015 में जो प्रोडक्शन था, 2015 में प्रोडक्शन था, अब देखो अब कैसे है। अब इसको आपको क्या लिखना है दोस्तों? इसको लिखना है आपको, जब भी आप सॉल्व करोगे तो इसको आप किस सेंस में लिखोगे? इसको आप शॉर्टकट में नहीं लिखना है, आपको पूरे प्रोसेस के साथ लिखना है। लेकिन हम यहाँ पर बताएंगे शॉर्टकट में कि कैसे बनाते हैं। अगर सपोज करो 2015 में टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है, 2015 में क्या बोल रहा है कि 2015 में जितना प्रोडक्शन हुआ है और 2017 में जितना प्रोडक्शन हुआ है, तो 2015 में जितना हुआ है और 17 में हुआ कितने परसेंट अधिक है। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? 2015 का में कितना प्रोडक्शन हुआ है। तो ए किया है 8,000, बी किया है 12,000, सी किया है 16, डी किया है सी किया है 6, डी किया है 16, 8, ई किया है 8,000, ठीक है। तब इसको अब ऐड करोगे टोटल निकालने के लिए, तो कितना आएगा? 8 + 12 + 6 + 16 + 8, ये कितना आ जाएगा आपको? 50। मतलब क्या है? 50,000, 50,000। अब इसको कैसे लिखोगे? देखो आप इसको ऐसे स्टार्ट करना कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ व्हीकल इन 2015, मतलब 2015 में जो वाहनों का उत्पादन का कुल संख्या, उसके बाद इसको आप लेके ऐड कर देना, ठीक है। अब क्या है? 2017 में देखो कितना हुआ है, अब फिर वहीं लिखना नीचे प्रोसेस, टोटल प्रोडक्शन ऑफ व्हीकल इन 2017, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 50,000। अब 17 में कितना हुआ है, तो 17 का जोड़ो, 17 का जोड़ोगे आप तो कितना आएगा? 25, 18, 15 + 20 + 8, मतलब इसको जोड़ोगे तो टोटल प्रोडक्शन आ जाएगा 2017 में। एक कितना आ जाएगा दोस्तों? 86, मतलब क्या? 86,000। 2017 में किया कितना हुआ है? 86,000, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जो 50 है ना, इसको आप 50,000 लिख सकते हो और इसको 86,000 भी लिख सकते हो। तो 2 डाटा मिल गया। मतलब अब यहाँ पर देखो दोस्तों, 2015 में हमारा हुआ है 50,000 प्रोडक्शन, ठीक है, या 50,000 प्रोडक्शन। 2017 में कितना हुआ है? 86,000 या
80,000। तो कितना परसेंट ज़्यादा हुआ है? तो 86 में आप क्या करोगे? आप अब परसेंटेज का आप फॉर्मूला देखोगे, प्रतिशत का फॉर्मूला इतना सबको आता होगा। तो 2017 में जितना हुआ है 86,000 माइनस 2015 में हुआ है, और कितने से निकालना है परसेंटेज? 15 से निकालना, 2015 का परसेंटेज से निकालना है। तो हम लोग क्या कर देंगे? 50 गुना 100। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं? कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं? कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तब इसको आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेटर अलाउ रहता है, तो ये आ जाएगा आपका 72%। ठीक है, अब जैसे हमने 86 किया, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 86,000 माइनस 50,000। परसेंटेज का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना, कि कैसे निकालते हैं। 50,000 गुना 100, इसको आप गुना भाग करोगे कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर वहाँ अलाउ रहता है, तो ये आपको हो जाएगा कितना? 72%। तो पहला निकल गया, पहला का आंसर 72। ठीक है, अब फिर से देखो कैसे बनाते हैं, एक बार और देख लो। कैलकुलेटर में मोबाइल का कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ। फिर से देखो, मतलब कि 2015 में टोटल जो प्रोडक्शन हुआ था वो कितना हुआ था? 8,000 प्लस 12,000 प्लस 6,000 प्लस 16,000 प्लस 8,000। तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर प्रोसेस अपना हिंदी में और इंग्लिश में लिख लेना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50, मतलब क्या है? 50,000, 50,000, क्योंकि ये जो नंबर है वो हजार में है, ये आप इसको 50,000 लिख सकते हो। 2017 का अगर देखोगे तो कितना हुआ था? 25,000, 18,000, 15,000, 20,000 प्लस 8,000। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका? 86,000, 86,000, या आपको 86,000। तो कितने परसेंटेज का इंक्रीज हुआ? तो किससे हम कंपेयर कर रहे हैं? 2015 से कर रहे हैं। तो अभी 2017 में, तो 2017 में कितना है? 86,000 है। ठीक है ना, माइनस 50,000 2015 में। ठीक है, अपॉन 50,000 इंटू 100, ये कितना आ जाएगा आपका? 72%। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर दोस्तों सेकंड देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है, बहुत ही आसान है, कि विच मैन्युफैक्चरर्स हैव प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ व्हीकल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंसिडरेशन। मतलब ये 2015, 2016, 2017 जो दिया हुआ है ना, उसमें से कौन से जो मैन्युफैक्चरर है, जो उत्पादक है, जो बराबर की वाहन का जो जितने जो वाहनों की संख्या का उत्पादन करता है वो सेम है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब देखो, 8 ए कितना किया 2015 में? 8,000, 16 में 14,000, और एक 17 में 25,000, तो कितना हो गया? 47,000। बी कितना किया है? 12,000, 18,000, 18,000 2017 में, तो हो गया टोटल तीनों को जोड़ देंगे हम, तो कितना हो जाएगा? 48,000। ठीक है, अब सी किया 2015 में 6,000, 16 में कर दिया 9,000, और 17 में 15,000, तो कितना हो गया? 30,000। ठीक है, डी कर दिया 16,000 15 में, 16 में 9,000, 17 में 20,000, तो कितना हो गया? 25,000, तो सॉरी 45,000। ठीक है, अब देखो, अब ई कितना किया है 2015 में? ई किया है 8,000, 2016 में कितना किया है? 14,000, और 17 में कितना किया? 8,000, तो बराबर टोटल कितना हो गया? 30,000। तो इस सबको हम प्लस करके कर दिया, तो मतलब ए का तीनों साल का प्रोडक्शन कितना हो गया? 47,000। ठीक है, बी का कितना हुआ? 48,000 तीनों साल का, 15, 16, 17। सी का कितना हुआ? 30। डी का कितना हुआ? 45,000। ई का कितना हुआ? 30। तो बराबर किसमें है? ये 30 और 30 बराबर हो गया, तो सी और ई का बराबर है। इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा कि सी और ई जो उत्पादक जो है ना, मैन्युफैक्चरर है ना, उनका इक्वल प्रोडक्शन हुआ है, वो कितना हो जाएगा? 30,000। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। है आसान? ओके दोस्तों, आते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। व्हाट परसेंट of the total production of vehicle is produced by manufacturer A and D। ठीक है, अब बोल रहा है कि A and D कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत
उत्पादक ए और डी के द्वारा उत्पादन किया गया है। ठीक है, अब देखो कुल, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि टोटल उत्पादन कितना हुआ है, टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है, कुल उत्पादन कितना हुआ है। अब क्या करोगे इसको बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए अब क्या करोगे, डाटा उठाओगे। तो पुराने डाटा उठाते हैं। तो कुल उत्पादन पूछ रहा है, तो 47, एक किया है 47,000, एक किया है 48,000, एक किया है 30,000 टोटल, ये 45, ये 30। इस सबको हम ऐड कर देंगे, सबको हम ऐड करते हैं। 47, 48, 30, 45 और 30, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 200,000, मतलब 200,000। मतलब ए बी सी डी, मतलब टोटल प्रोडक्शन ए बी सी और डी तीनों साल में 2015, 2016 और 2017 में मिलके कितना किया है, 200,000। ठीक है, आप यहाँ पर जीरो लगा सकते हैं 1000 का, हम इसलिए नहीं लगाते हैं कि एग्जाम में अगर सपोज करो एगो जीरो गड़बड़ हो गया, लिखना भूल गए, तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया, 200,000। ठीक है, अब बोल रहा है कि जो ए और डी, टोटल प्रोडक्शन ए और डी का तीनों साल का में किया है, वो दोनों का मिला के इसका कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो ए का डाटा पीछे जाओ, ए का अगर देखोगे तो कितना है, टोटल प्रोडक्शन 15, 16, 17 में 47,000 है, और डी का कितना है, 45,000 है। तो मतलब यहां से डाटा मिल गया, अब बन गया। ए तीनों साल में कितना किया है, 47,000 किया है। यहां पर एरो मत बनाना है, आपको लिखना है कि ए का टोटल उत्पादन 2015, 2016, 2017 में मिला के 47,000 हुआ है, और डी का टोटल उत्पादन कितना हुआ है, 45,000 हुआ है। ठीक है, हम 1000 लिख लेते हैं इसलिए कि जीरो का है ना थोड़ा लफड़ा होता है। तो अब ओवरऑल देखोगे तो दोनों का कितना प्रोडक्शन हुआ है, तो 92,000 हुआ है, 92,000, दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, मतलब क्या है कि ए और डी मिला के तीनों साल में 92,000 का प्रोडक्शन किया है। ठीक है, और टोटल जो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये सब मिला के कितना किया है, 200,000 का। तो बोल रहा है कि 200 जो हजार है ना, उसमें का कितना परसेंट है ए और डी का प्रोडक्शन। ठीक है, कितना परसेंट है, तो परसेंट निकालना सबसे आसान काम है। तब क्या लिखिएगा, कितना है ए और डी का, 92, टोटल कितना है, 200,000, 92,000, 200,000 इंटू आप 100 कर दो। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपको आ जाएगा 46%। ठीक है, 202 ऐसे भी काट सकते हो, लेकिन कैलकुलेटर दिया तो हम क्या दिमाग लगाया ज्यादा। ठीक है, तो इसका 46% आंसर हो गया। अब आ जाओ, अब आ जाओ, एक मिनट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर डी, फॉर विच मैन्युफैक्चरर द प्रॉफिट परसेंट इज मैक्सिमम इन ईयर 2017। मतलब कौन से मैन्युफैक्चरर है, कौन से दोस्तों मैन्युफैक्चरर है जिसका 2017 में सबसे ज्यादा प्रॉफिट परसेंट कमाया है। मतलब क्या है, हिंदी में अगर देखोगे आप तो वर्ष 2017 में किस उत्पादक का लाभ प्रतिशत अधिकतम है। ठीक है, तो अब एक यहां पर देखो एक और डाटा दिया हुआ है, हम इसको उठाएं। ठीक है, हम इसको उठाएं दोस्तों, हम नीचे वाले को उठाएं, ये है कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस, इसको हम लोग उठाएं। तो इसका क्या है, अगर इसको आप देखोगे तो ए बी सी डी ई, उसका देखो आप, उसका देखो आप, तो ए का क्या है, ए का अगर आप देखो
तो सेलिंग प्राइस ऊपर वाला आपको सीपी है और नीचे वाला सेलिंग प्राइस है। तो जैसे हम इस डाटा को बनाए हैं वैसे आपको इसको ऐसे बनाना है, ठीक है। तो अब डाटा बना लोगे तब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो अब उस डाटा को हम लोग इस पर उतार लिए हैं। 2017 में सीपी है ए का 3.6 लाख, ठीक है, और एसपी है, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है, 4.2 लाख, बी का है 4 लाख और एसपी है 4.8 लाख सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस है इसका 4.2 लाख सी का और 2017 में सेलिंग प्राइस है 5 लाख। तो डी का कॉस्ट प्राइस है 4 लाख और सेलिंग प्राइस है इतना। डाटा क्लियर हो गया है। अब बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि 2017 का है, पूरा जो डाटा है ना 2017 का है, तो बोल रहा है कि किसका लाभ प्रतिशत अधिक है, ठीक है ना। तो हम सबका निकालो। अब ए का निकालोगे तो बेचा कितने में, 4.2 लाख में, ठीक है ना। कितने का सामान था, 3.6 लाख का था। ये प्रॉफिट का हम फॉर्मूला ये प्रॉफिट परसेंट का प्रतिशत का फॉर्मूला लगा रहे हैं अपॉन कितने का, 3.6 का इंटू 100 करोगे तो ये आ जाएगा 16/1/6%। कैलकुलेटर से इसको आप यूज कर लेना। अब बी का देखो, बी का कॉस्ट प्राइस मतलब क्या होता है, कितने में बनाया है 4, बेचा कितने में है 4.8, तो इसका आप निकालोगे तो आपको कितना हो जाएगा इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपको 20%, ठीक है। ये आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हो। सी का देखो, सी का सेलिंग प्राइस कितना है 5 रुपए में बेच रहा है कितने का सामान, 4.2 लाख का सामान। 5 लाख में बेच रहा है 4.2 लाख का सामान। इसका अगर परसेंटेज निकालोगे तो इंटू 100, ये कितना आ जाएगा आपका दोस्तों, 19.04%, ठीक है। वैसे ही आप डी का निकाल लो। डी का सेलिंग प्राइस कितने में बेचा है, 4.8 लाख में, कितने का सामान, 4 लाख का, ठीक है ना। तो इसका परसेंटेज निकालो, ये आपका हो जाएगा 20%, ठीक है। ई देखो, अब ई देखो कितने का सामान, 5 लाख का सामान है, 5 लाख में बेचा है कितने का सामान, 4.5 लाख का। तो 4.25 इंटू 100, ठीक है। ये कितने में आ जाएगा आपको, 17.65 का। तो अब देखोगे किसका ज्यादा है परसेंट, 20% और यहाँ 20%। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा बी और डी का जो परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंट है, वो ज्यादा है आंसर, ठीक। तो आपको आंसर में लिखना होगा बी एंड डी का कितना हो गया, 20%, ठीक है। अब आप लास्ट क्वेश्चन पर करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट थोड़ा ट्रिकी है। हाँ तो ओके दोस्तों, हमने क्या पढ़ रहा है, हम लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ई, ठीक है ना। उसमें बोल रहा है कि यदि उत्पादक डी का कुछ दोषों के कारण 4000 जो वाहन है, व्हीकल है, उसको वापस बुला लेता है, तो कंपनी को लाभ हानि कितने प्रतिशत हुआ उसको बताना है। इंग्लिश में देखो, इफ द मैन्युफैक्चरर डी हैज टू कॉल बैक फॉर 4000 ऑफ इट्स व्हीकल ड्यू टू सम डिफेक्ट्स, व्हाट इज द परसेंट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ दिस कंपनी, ठीक है। तो हम देखो अब क्या है, कि डी के बारे में पूछ रहा है। तो 2017 में कितना प्रोडक्शन हुआ है, 20,000 हुआ है, ठीक है ना। हम यहाँ पर एरो देके बना रहे हैं, यहाँ पर आप लिखिएगा कि डी का टोटल उत्पादन 2017 में कितना हुआ है, 20,000 हुआ है, ठीक है। और उसमें से खराब कितने निकल गए हैं, 4000। तो कितने उसके बच गए, जिसको बेचेगा वो 16,000 को। यहाँ तक क्लियर हो गया, 16,000 को बेचेगा। अब देखो, अब जब बनाया होगा तो उस समय डी का कॉस्ट प्राइस कितना लगा होगा, 4 लाख। ये जो जितने भी वैल्यू दिख रहा है ना आपको, वो लाख में है, ठीक है ना। तो कॉस्ट प्राइस 4 लाख लगा होगा। तो एक गाड़ी का दाम, एक व्हीकल का दाम 4 लाख है, तो 20,000 को बनाने में कितना लाख लगा होगा, ठीक है। तो आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, ये 80 लाख, ठीक है। अब देखो, अब 80 लाख लग गया, लेकिन वो बेचेगा 16,000 को ही, क्योंकि 4,000 जो गाड़ी था वो तो खराब हो गया है। तो बेच कितने में रहा है, सेलिंग प्राइस इसका क्या है, 4.8 लाख में। तो 16,000 को अगर देखे तो कितने में बेच रहा है,
4.8 लाख, 4.8 लाख। ये कितने हो जाएगा, कितना पैसा कमाएगा बेच के, 76,800 रुपये। ठीक है ना, ये सब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है। तो 80,000 गाड़ी को लगा बनाने में 20,000, लेकिन कमाया कितना, 76,800। तो स्वाभाविक है लॉस लगा होगा। तो कितने जो हानि, कितने हुआ हानि, ठीक है, तो कितना लगा उसको, 80,000 लगा। कितना कमाया, 76,000, 76,800। कितने में कमाया, 80,000 में। ये फॉर्मूला है, आपको याद करना होगा, कोई भी बुक में मिल जाएगा आपको। और इसको कैलकुलेट कीजिएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा आपका। अब यहां से गुना भाग करने मत लगना, क्योंकि वो इसीलिए आपको कैलकुलेटर दे रहा है कि आपका टाइम सेव होगा। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 4% का हानि, 4% लॉस। क्लियर हो गया, ये ईवी क्लियर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आपको क्या होगा कि 1 2 3 4 5 पांचों क्वेश्चन क्लियर हो गया। फिर से दोस्तों मिलेंगे अगले क्लास में, नेक्स्ट कोई टॉपिक को लेकर आएंगे। इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप पुराने हैं तो अपने दोस्तों से चैनल को, दोस्तों को शेयर करें कि हमसे वो जुड़े। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।